स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और हम शुरू करने वाले हैं आज अपना पार्ट ए का आखिरी चैप्टर। यानी कि इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हमारे 50 नंबर की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी आउट ऑफ 80। और मैं बस यही कहूंगा, आप 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर का समय लो, लेकिन किसी भी तरीके से ये 8 के 8 चैप्टर आप बहुत अच्छे से खत्म कर दो कि यार इनमें से कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है, एक बार बुक रीडिंग आपकी होनी चाहिए। इसके एमसीक्यू, केस स्टडी सब कुछ करा दूंगा, बस आपको चैप्टर अच्छे से लर्न हो कि अगर मैं पूछूं आपको इंपोर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग के, तो आप वो बता सको। इंपोर्टेंस क्या है क्लास स्टाफिंग के, तो वो आप सुना सको, प्रोसेस सुना सको। इस तरीके से आपको आना चाहिए। बाकी सारा मैं देख लूंगा, उसकी आप चिंता नहीं करो। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग पार्ट नंबर 1। ऑफिशियल सिलेबस जो है कंट्रोलिंग का, वो है कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट है, फीचर है, इंपोर्टेंस है। इसके अलावा क्लास कंट्रोलिंग में आपको रिलेशनशिप मिल जाता है प्लानिंग कंट्रोलिंग के बीच, और कंट्रोलिंग के स्टेप्स। इतना ही आपको पढ़ना है। कंट्रोलिंग की अगर बात करें तो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन बिल्कुल नहीं है। आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया था 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। नहीं, ध्यान समझना, क्योंकि ये कई बार पेपर में क्लास आपको देखने को मिल सकता है, चाहे स्कूल का हो चाहे क्लास प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, उसमें ये कंट्रोलिंग आखिरी फंक्शन है क्या? नहीं, कंट्रोलिंग जो है आपने कभी मैनेजमेंट के फंक्शन देखोगे ना, ऐसे आता है। तो कंट्रोलिंग यहाँ पे है, प्लानिंग यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे, स्टाफिंग यहाँ पे, डायरेक्टिंग यहाँ पे, कंट्रोलिंग यहाँ पे। तो कंट्रोलिंग क्या करता है क्लास? एक ऐसा फंक्शन है जो ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट फंक्शन। दोबारा क्लास फिर से प्लानिंग से शुरू हो जाता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो ये क्लास रोटेशन, दोबारा सर्किल में रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है। कंट्रोलिंग खत्म नहीं है। कंट्रोलिंग के बाद फिर एक नया प्लान बनेगा, फिर उसे अचीव करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कंट्रोलिंग। इस तरीके से कंट्रोलिंग क्लास एक तरीके से आखिरी फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। आगे चैप्टर में क्लियर हो जाएगा आपको कंट्रोलिंग का मतलब क्या है। सुनो, आपने प्लान किया था 500 टीवी बनाने का, मान लो आपने प्लान किया था टेलीविजन बनाने का 500 टेलीविजन। अब 1 साल के अंदर, अब साल गुजर चुका है, अब आप देख रहे हो कि यार एक्चुअल में आपने प्लान तो किया था कि भाई 500 टीवी बनाएंगे, बट एक्चुअल में जो आउटपुट हुआ है वो कितना हुआ है। अब आप इसको क्या करोगे? कंपेयर करोगे प्लान से कि ठीक है यार, आज तो हमने इतना बनाया, हमने सोचा कितना था, हमारा टारगेट कितना था, स्टैंडर्ड कितना था, कंपेयर करोगे। इतने से कंट्रोलिंग खत्म नहीं होता। कंट्रोलिंग का मतलब कंपैरिजन है। किससे कंपैरिजन? एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे? प्लान परफॉर्मेंस से। इतने में खत्म नहीं होता, इसके बाद आपको देखना है डेविएशन, डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसा हुआ कि गोल अचीव नहीं हो पाया। अगर डिफरेंस है तो उसके रीजन को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे, ताकि यही नियर फ्यूचर रिपीट ना हो। मान लो आज आपने 400 यूनिट बनाया टीवी का, तो सोचा तो 500 था, तो 400 क्यों बना? रूट कॉज क्या है इसका, उसको फाइंड आउट करो और ठीक करो, ताकि आगे वो रिपीट ना हो। सिंपल सी बात है। कंट्रोलिंग का मतलब है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, देखना कोई डेविएशन या डिफरेंस तो नहीं है। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, कंटिन्यू करो इसी प्लान को। अगर क्लास डेविएशन है तो उसको ठीक करो कि भाई रीजन क्या है, उसका पता लगाओ, उसको ठीक करो, ताकि नियर फ्यूचर क्लास वो रिपीट ना हो। ओके, सो कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है? Controlling function can be defined as the comparison of actual performance with the plan performance. Controlling function class क्या करता है? Actual performance को plan performance से compare करेगा. If there is any deviation, deviation मतलब difference, then finding the reason, class finding the reason for such deviation, class उसका हम लोग reason find out करेंगे और taking corrective measure, और उसको ठीक करेंगे। reason find out करके भाई क्या reason था, क्या क्यों गलती हुई, क्यों हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, और फिर क्लास उसको हम लोग ठीक करेंगे। राइट, नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की 2 एस्पेक्ट है। पहला स्ट्रेटजिक कंट्रोल और दूसरा क्या है क्लास? ऑपरेशनल कंट्रोल। अगर मैं बात करूं, कंट्रोलिंग का मतलब समझ आ चुका है क्लास। कंट्रोलिंग का मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, फिर देखना कि कोई डेविएशन है कि नहीं, उसको ठीक करो ताकि फ्यूचर में रिपीट ना हो। देखो यार, कंट्रोलिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा आप ट्रैक पे, सही ट्रैक पे हो या नहीं हो। अगर आप कंपैरिजन करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भैया कहाँ कमी है, और कमी पता ही नहीं चलेगी तो ठीक कैसे करोगे? बीमारी का पता ही नहीं चलेगा तो इलाज कैसे होगा? उसी तरीके से, ठीक है। अब कंट्रोलिंग में 2 तरीके के क्लास एस्पेक्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है स्ट्रेटजिक कंट्रोल। देखो, स्ट्रेटजिक कंट्रोल बेसिकली इस चीज के लिए होता है कि जो आपने प्लान आउटपुट बनाया है वो सही बनाया या नहीं बनाया। एग्जाम्पल, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको 500 टीवी सेट बनाने हैं 1 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर? ये कैसे डिसाइड किया आपने? क्या सपना आया था, क्या डिसाइड किया आपने?
क्या पता आपने 500 बहुत ज्यादा ले लिया हो, भैया तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है इतनी, और तुम इतना टारगेट लेके बैठे हो, इतने तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं है, इतने तुम्हारे पास मतलब कि संसाधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है, कैसे लेके बैठे हो तुम? तो यानी कि आपने बहुत ज्यादा बना दिया तो वो अचीव होगा ही नहीं, हमेशा परेशान रहोगे। एक एवरेज बच्चा 95 का टारगेट लेके चल रहा है, वो पढ़ नहीं रहा उस हिसाब से, उसके कैपेबिलिटी नहीं है, उसे घर के भी काम थोड़े बहुत करने पड़ते हैं, समय नहीं है, कैसे करेगा वो? मैथ्स भी उसके पास है, अकाउंट्स भी उसके पास है, 6 6 सब्जेक्ट हैं, कैसे करेगा? बीमार रहता है कुछ टाइम तक, नहीं कर पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, ओवरबर्डन रहेगा, सोचता रहेगा मैं क्यों अचीव नहीं कर पा रहा। या 90 वाला बंदा है और टारगेट 60 का लेके चल रहा है, वो तो हंसते खेलते अचीव हो जाएगा उसके लिए। तो टारगेट ज्यादा बनाना और टारगेट कम बनाना दोनों ही प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल देखता है कि भैया आपका जो स्ट्रेटेजी है वो कैसी है, आपने जो प्लान आउटपुट लिया है, टारगेट जो बनाया, क्या वो अचीवेबल है भी या नहीं। इट रेफर्स टू चेक हाउ इफेक्टिव द स्ट्रेटेजीज आर, प्लान आर बिकॉज and the plan are because sometime there can be deviation in the reason for such plan and strategic. Example, let plan output 100 but the actual output 200. This mismatch due to underestimation of plan. आपने सोचा था 100 यूनिट बनाने का, बना दिया 200 यूनिट, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने क्लास जो प्लान बनाया वो कम बनाया है। तो ये जो आपने प्लान आउटपुट बनाया ये एक्चुअल है नहीं है, सही है या नहीं है, इसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होता है। और ऑपरेशनल कंट्रोल रेफर्स टू फोकस ऑन मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एन इंटरनल चेक। इंटरनल चेक का मतलब क्या है? आपको खुद अपने मैनेजर्स के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, चेक रखना पड़ेगा कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। भाई मैनेजर्स के ऊपर कौन, मैनेजर तो एम्प्लॉय पर नजर रख रहे हैं, मैनेजर के ऊपर नजर कौन रखेगा? तो कंट्रोलिंग फंक्शन क्लास क्या होता है? चेक करता है कि भाई मैनेजर और अदर एक्टिविटी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप जो भी केस स्टडी पढ़ोगे ना, आप कैसे पहचानोगे कि ये कंट्रोलिंग चैप्टर की केस स्टडी है? ये बात कैसे पहचानोगे कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? तो देखो उसमें होगा क्या, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, लाइक किसी कंपनी का सेल्स बहुत डाउन हो रहा है, या किसी कंपनी कंटिन्यू घाटे में जा रही है ना, तो एक प्रॉब्लम हो गई। फिर कोई ना कोई मैनेजर आएगा जो फाइंड आउट करेगा, अच्छा इसका प्रॉब्लम क्या है, अच्छा घाटे में क्यों जा रही है, कंपनी के सेल्स क्यों डाउन हो रहे हैं, फिर वो इसको ठीक करेगा कि हम लोग चलो अच्छा अब ऐसा करते हैं और उसको ठीक कर देंगे। तो ऐसी चीज जब भी आएगी समझ जाना ये कंट्रोलिंग की बात कर रहा है। कोई प्रॉब्लम थी, उसका फाइंड आउट किया क्लास रीजन क्या है और उसको ठीक किया, दिस इज क्लास। अब कंपनी के प्रॉफिट्स डाउन हो रहे थे, देखा एक आदमी चोरी कर रहा है, क्लास जो अकाउंटेंट है वो चोरी कर रहा है, झूठे मूठे एक्सपेंस दिखा रहा है जो एक्चुअल में है भी नहीं, उसका पैसा खुद घर लेके जा रहा है, फिर उसको पकड़ा जेल में डाला, अब ठीक होने लगा। तो ये कंट्रोलिंग फंक्शन है। केस स्टडी क्या है क्लास? कंट्रोलिंग का केस स्टडी है, राइट। कंट्रोलिंग के फीचर्स की बात करें तो कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड है, एज लाइक मैनेजमेंट। हम गोल को अचीव करने के लिए करते हैं कि यार हमारा गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो क्या रीजन है, क्या कमियां हैं, उसको पता करो, उसको ठीक करो। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस क्लास। मैंने आपसे कहा था कंट्रोलिंग क्लास लास्ट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग दोबारा प्लानिंग फंक्शन को एक्टिव में लेके आता है और ये हमेशा चलता रहता है, कोई आखिरी फंक्शन नहीं है। परवेसिव मतलब छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो चाहे नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, हर कंपनी क्लास कंट्रोलिंग करती है, मतलब अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करके देखती है कोई डेविएशन है कि नहीं। अगर कोई डेविएशन है तो ठीक करने का कारण ढूंढती है ताकि नियर फ्यूचर वो डेविएशन रिपीट ना हो। नेक्स्ट है क्लास फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग। तो जो कंट्रोलिंग फंक्शन है ना वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी। अब ये बच्चों को हजम नहीं होता कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं पीछे देख के कि अच्छा प्लान कहाँ किया था। तो प्लान परफॉर्मेंस से जब हम कंपेयर करते हैं तो प्लानिंग से देखते हैं अपना पास्ट में कि अच्छा हमने आउटपुट सोचा कितना था, हमारा एक्चुअल कितना है। तो बैकवर्ड लुकिंग तो है ही क्योंकि हम लोग पीछे देखते हैं प्लानिंग को। अच्छा फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है क्लास? क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन यहाँ पे एंड नहीं होता क्लास। कंट्रोलिंग में वर्कर से फीडबैक लेने के बाद हम लोग आगे फिर प्लानिंग फंक्शन की तरफ चल जाते हैं। तो कंट्रोलिंग क्लास फॉरवर्ड लुकिंग भी है। हम ये देखते हैं कि जो गलतियां हुई हैं वो फ्यूचर में रिपीट ना हो, उसको हम देखते हैं और वर्कर से फीडबैक लेते हैं ताकि वो फ्यूचर में रिपीट नहीं हो रहा, हम उस चीज को चेक करते हैं, राइट। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस या बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के इंपोर्टेंस या बेनिफिट, कंट्रोलिंग का फायदा क्या है अगर हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग के इंपोर्टेंस क्या है और बेनिफिट क्या है। जैसे इम्प्रूव एम्प्लॉय क्लास एम्प्लॉयज मोटिवेशन, एम्प्लॉयज का मोटिवेशन इंप्रूव होता है, मतलब कुल मिला के एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में हेल्प मिलता है, स्टैंडर्ड कितने सही है वो चेक किया जाता है, रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं क्लास, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने कहा था आपको ये जो पॉइंट है ना
एफिशिएंट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये किसी के भी इंपॉर्टेंस में आप डाल सकते हो। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस और कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर, एरर को मिनिमाइज करने में भी ये आपकी मदद करता है। इतने सारे बेनिफिट है, एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, बिकॉज कंट्रोलिंग चैप्टर में क्लास कंट्रोलिंग का प्रोसेस, कंट्रोलिंग की लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक बात मुझे बताओ, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कोई डेविएशन है कि नहीं, उसको ठीक करते हैं ताकि फ्यूचर में वो चीज़ रिपीट ना हो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली क्लास हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे इजीली। व्हेन द प्लान्स आर मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, एंड कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो जितनी भी एक्टिविटी क्लास हम लोग करते हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं और प्लान को अचीव करने के लिए करते हैं, तो ये हमारे गोल को अचीव करने में हमारी मदद करता है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जो टारगेट आपने बनाया वो सही है या नहीं है, जो स्टैंडर्ड्स आपने बनाए वो करेक्ट है कि नहीं है। थ्रू स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, अभी बताया था ना क्लास, स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग, वी कैन इजीली जज वेदर द स्टैंडर्ड और टारगेट सेट एक्यूरेट और नॉट। एन एक्यूरेट कंट्रोल सिस्टम रिवाइज स्टैंडर्ड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, मैच देम विद द एनवायरमेंटल चेंजेस। देखो सीधी सी बात है, जो टारगेट आपने बनाया है वो हमेशा सेम नहीं रहेगा, एक साल 2 साल बाद वो बदल सकता है। सर्दियों का टारगेट अलग हो सकता है, गर्मियों का टारगेट अलग हो सकता है, किसी पर्टिकुलर ईयर का टारगेट अलग हो सकता है। तो आपका टारगेट भी आपकी डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे, कितनी कैपेबिलिटी है। अब हमारे पास कैपेबिलिटी को बढ़ेगी, टारगेट बढ़ेगा, है कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में मदद करता है, या आप किसी के भी इंपॉर्टेंस में डाल सकते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी किसी के भी इंपॉर्टेंस में डाल सकते हो आप, कॉमन पॉइंट है, सदाबहार पॉइंट कहता हूं मैं इसको। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, ये कंट्रोलिंग के अंदर आएगा। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये भी आप कहीं भी डाल सकते हो, किसी भी इंपॉर्टेंस में, पूरे सिलेबस के अंदर, किसी भी चैप्टर में, कि जो रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर तरीके से यूज कैसे होता है। आपकी गलतियों को फाइंड आउट किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है ताकि आप गलती ना करो। इट मींस आपके रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। लाइक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल गाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप इट ऑन द राइट ट्रैक, ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, एज अ रिजल्ट देयर इज मोस्ट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। ये आपको कंट्रोलिंग फंक्शन जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जहां पे एम्प्लॉय एक्चुअल में साल भर क्या किया ये पता चल जाएगा, वो सही डायरेक्शन में आया कि नहीं आया, कहां गलती कर रहा है, कैसे ठीक करना है, ये सब कुछ कंट्रोलिंग से पता चलेगा। तो मेकिंग एफिशिएंट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप इतनी सारी चीजें करोगे, एम्प्लॉय की गलतियों को पकड़ोगे, उसको ठीक करोगे, उसको मोटिवेट करोगे, तो क्लास ऑब्वियसली वो क्लास गलती नहीं करेगा और वो इम्प्रूव करेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसका भी परफॉर्मेंस जो है क्लास ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ही बढ़ेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा तो आपके स्कूल का परफॉर्मेंस भी अच्छा जाएगा। इन कंट्रोलिंग फंक्शन एम्प्लॉय कंटिन्यूसली चेक द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो यानी कि उनकी जो एक्टिविटीज है ना कंटिन्यूसली क्लासरूम में नजर रखा जाता है, जिसकी वजह से क्लास दे कैन अचीव द गोल, इट लीड्स टू इंप्रूव इन, तो गोल को इजीली अचीव करते हैं, इससे क्लास उनके परफॉर्मेंस बढ़ता है। इवन ये मोटिवेशन का भी काम करता है कंट्रोलिंग। मोटिवेशन का काम कैसे करता है क्लास, सिंपल सी बात है, कंट्रोलिंग के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया जाता है, उनको ठीक किया जाता है। ऐसा नहीं कि उनकी गलतियां पकड़ ली जाती हैं, बस गलतियां गिनाई जाती हैं, नहीं, उसको ठीक किया जाता है। तो मोटिवेट होते हैं कल को और अच्छे से काम करने के लिए। चलो ठीक है यार, हमारे ऊपर हमारे जो कहीं ना सीनियर हैं जो नज़र रख रहे हैं हमारे ऊपर, हमारी गलती होगी तो हमें सुधारें गलती को, तो और अच्छे से काम करते हैं वो। तो एरर भी मिनिमाइज होता है क्लास, आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव करता है। इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, वही पॉइंट है क्लास, सिंपल सी बात है। एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेट द गोल एंड स्टैंडर्ड्स फॉर अप्रेजल फॉर सबऑर्डिनेट वेल इन एडवांस। अ गुड कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो गाइड एम्प्लॉयज टू कम आउट फ्रॉम देयर प्रॉब्लम। तो एम्प्लॉयज की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम। तो ऑब्वियसली क्लास इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, वो मोटिवेट होगा, तो इट हेल्प्स इन मोटिवेशन ऑल्सो। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर, क्योंकि आपकी गलतियों को पकड़ता है, उसको ठीक करता है, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है, क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गोल अचीव नहीं कर पा रहे, तो एरर जो है क्लास ईयर आफ्टर ईयर कम होने लग जाते हैं। स्मॉल एरर मे नॉट बी सीरियसली अफेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन बट इफ दीज एरर मे अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन बट इफ दीज एरर आर, यहाँ पे क्लास रिपीटेड है, स्मॉल एरर मे नॉट बी सीरियसली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन बट इफ, ठीक है,
यहाँ तक, ये यहाँ से देखो। बट इफ दीज एरर आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इट विल बिकम अ सीरियस मैटर ड्यू टू कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड चेक मैनेजर ट्राई टू डिटेक्ट दोज एरर ऑन टाइम एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स। तो उस एरर को फाइंड आउट किया जाता है कि क्या एरर है, क्या गलती है, और उसको क्लास ठीक किया जाता है आगे चल के, जिसकी वजह से क्लास नियर फ्यूचर गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मान लो आप कोई काम कर रहे हो, कोई सवाल बना रहे हो, मैं कंटिन्यूसली आपके ऊपर चेक रखूं, देखूं कि काम सही से कर रहे हो नहीं कर रहे, अच्छा यहाँ मिस्टेक कर रहे हो भैया, यहाँ ठीक करो, तो नियर फ्यूचर आपकी गलती के चांसेस जो हो जाएंगे क्लास वो कम हो जाएंगे। तो कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर। तो अगर आप कंट्रोलिंग का मीनिंग जानते हो, एग्जैक्टली कंट्रोलिंग है क्या, तो उसके इंपोर्टेंस आप आसानी से लिख सकते हो। इंपोर्टेंस का मतलब बेनिफिट, की कंट्रोलिंग करने से फायदा क्या होगा। तो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स क्लास। मोटिवेशन वाला पॉइंट लिख सकते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला पॉइंट लिख सकते हो, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल वाला पॉइंट लिख सकते हो। 3-4 पॉइंट आते हैं पेपर में बस, ठीक है। तो ये हो गया क्लास कंट्रोलिंग के सारे इंपोर्टेंस। और इसके साथ आज ही क्लास हो गया दी एंड। अगली क्लास में यानी कल की क्लास में हम कंट्रोलिंग चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। कंट्रोलिंग का प्रोसेस और कंट्रोलिंग और प्लानिंग में रिलेशनशिप्स को पढ़ के हम लोग सीपीसी और एमबीई पढ़ेंगे कल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना, सेम टाइम पे शाम को मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आपसे उम्मीद है कि आप इतना पढ़ के समझ के बुक से रीड करके अच्छे से लर्न करके आओगे कि एटलीस्ट कोई हिंदी में बोलेगा सुनाने के लिए तो आप सुना सको जो मैंने आपको समझाया है। और हेडिंग्स कोशिश करो याद करो, अंदर का अपनी खुद की लैंग्वेज में टूटी फूटी अंग्रेजी में भी लिखोगे तो भी नंबर मिलेंगे। और स्कूल के एग्जाम में उसे अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप पूरा का पूरा अच्छे से लिख सको अच्छी लैंग्वेज में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को शेयर करना सारे दोस्तों में, अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।